हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 30 सितंबर 2022 को संपन्न हुई और बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 1 अक्टूबर 2022 यानी एक दिन में ही अपने प्रोविजनल मॉडल आंसर जारी कर दी गई। तो जो भी अभ्यर्थी इस प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित हुए होंगे वे लोग अपना आयोग के प्रोविजनल मॉडल आंसर की से अपना कितने प्रश्न सही हैं वो मिला लिए होंगे। और ठीक है, तो आयोग के जो प्रोविजनल मॉडल आंसर की जारी किए गए हैं उसमें मैंने भी उसका अच्छी तरीके से अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि कुल 8 प्रश्न को अभ्यर्थी चाहे तो चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगी कि जो अभ्यर्थी अभी बाउंड्री लाइन पे स्ट्रगल कर रहे हैं या 2-3 नंबर से पीछे छूट रहे हैं वो लोग हो सकता है कि अगर इसको चैलेंज करें और आयोग के द्वारा अपनी मॉडल आंसर को परिवर्तन की जाती है तो वे लोग प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में सफल हो सकते हैं। तो मेरे द्वारा जो प्रश्न जो बताई जा रही है वो सेट सीरीज बी की है। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में सीरीज बी का बुकलेट लिए होंगे उसी के अनुसार मैं क्वेश्चन नंबर बता रहा हूँ। तो सीरीज बी से जो है कि आप लोग फॉलो कर सकते हैं इसको। तो सीरीज बी का क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो मैथ का सवाल है। तो सवाल है क्वेश्चन नंबर 21 कि एक घड़ी सुबह ठीक 6 बजे सेट की जाती है। यह घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। जब दूसरे दिन यह घड़ी 11 बजे पूर्वाह्न इंगित करती है तो सही समय क्या होगा। तो बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा अपनी प्रोविजनल आंसर की में विकल्प सी यानी पूर्वाह्न 10:48 मानी गई है। लेकिन चूँकि प्रश्न में सही समय क्या होगा ये पूछी जा रही है और मैथ का और इसको अगर हम उसको सॉल्व करते हैं तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो आएगी वो 10:47 होगी। ठीक है, चूँकि ये घड़ी का सवाल है और मैथ का सवाल है, यहाँ लगभग समय नहीं पूछी गई है। तो वैसी स्थिति में यहाँ पे अगर एग्जैक्ट आंसर की बात की जाए तो वो 10:47 होगी। तो इसको अभ्यर्थी चाहे तो चैलेंज कर सकते हैं। अब मेरे अनुसार ऑप्शन जो होनी चाहिए वो ऑप्शन ई होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको अभ्यर्थी जो है कि अच्छे तरीके से सॉल्व करके इसको चाहे तो चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ बार बार आप लोगों को इंडिकेट कर दे रहा हूँ कि यहाँ प्रश्न में सही समय क्या होगा ये पूछी जा रही है। और चूँकि ये मतलब घड़ी का सवाल है और घड़ी के सवाल में 1-1 सेकेंड की इम्पोर्टेंस होती है, इसीलिए मेरे अनुसार जो है कि इसका आंसर बदलनी चाहिए और ऑप्शन ई होनी चाहिए। फिर आते हैं हम लोग आगे। प्रश्न संख्या 40, ये साइंस का प्रश्न है। क्वेश्चन है एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं। तो इसका आयोग ने ऑप्शन जो माना है वो ऑप्शन बी को सही माना है, जबकि इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन डी सीबेक प्रभाव। तो ये जो एनसीईआरटी 12th क्लास से पूछी गई है, फिजिक्स है। ठीक है, तो इसको भी अभ्यर्थी जो है कि एनसीईआरटी 12th क्लास की जो फिजिक्स की जो बुक है वहाँ से मतलब जो है कि एविडेंस देखकर वो है इसको चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे अनुसार ये क्वेश्चन के आंसर निश्चित रूप से बदलनी चाहिए, यद्यपि आयोग पर निर्भर करती है कि वो इसे मानती है या नहीं। फिर आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन है जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इसका आयोग ने जो ऑप्शन जो आंसर जो माना है ऑप्शन डी को माना है, यानी पहले बढ़ता और फिर घटता है। तो ये आंसर नहीं होगी, इसका सही आंसर होनी चाहिए ऑप्शन बी, यद्यपि कि वो बढ़ता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बी दी गई कि वो लंबे समय तक बढ़ता है। तो लंबे समय तक भी लगे रहने के बावजूद भी ऑप्शन बी ही सही होगी, क्योंकि यहाँ भी तो जंग लगे लोहे के वजन में पूछी जा रही है, यानी लोहे में जो जंग लगी होगी वो भी लंबे समय तक लगी होगी। ठीक है, इसलिए इसको अभ्यर्थी अगर चैलेंज करते हैं तो आयोग जो है कि इसका ऑप्शन बी कर सकती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी जो है कि चैलेंज की जा सकती है। फिर आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 67। ये जो है कि करंट की प्रश्न है और ये जो है क्वेश्चन थी कि वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश को चुना गया है। ठीक है, तो आयोग के द्वारा जो मॉडल आंसर जो अपना प्रोविजनल आंसर की जारी की गई है उसमें ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर को सही मानी गई है। लेकिन अभी मुश्किल से 10 या 12 दिन पहले जो है कि केंद्र सरकार के द्वारा वो आयोजन स्थल को बदल दी गई है और फाइनली निर्णय ली गई है कि अब ये आयोजन जो होगी वो दिल्ली में होगी।
ठीक है। तो इसको भी अभ्यर्थी अगर चैलेंज करते हैं तो ऑप्शन डी के जगह पर ए यानी दिल्ली हो सकती है। तो ये जो है कि मेरिट पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालेगी, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स ने जम्मू कश्मीर ही अटेम्प्ट किया होगा। फिर आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। ये हिस्ट्री की क्वेश्चन है। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए? तो आयोग ने जो आंसर दिया है वो ऑप्शन सी चेरा दिया है, ठीक है। जबकि यहाँ ऑप्शन बी में कुषाण भी दी हुई है। तो रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध कुषाण और चेर दोनों ने स्थापित किए थे, इसलिए इसका आंसर जो होगा ई होनी चाहिए। तो ई ऑप्शन होगी, ठीक है। फिर प्रश्न संख्या 94। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था। तो दारुल इस्लाम का भाग जो था कि बलबन को भी माना जाता था, नासिरुद्दीन को भी माना जाता था, इल्तुतमिश को भी। तो इसका भी ऑप्शन जो है कि ऑप्शन ई होनी चाहिए, जबकि आयोग ने अपने प्रोविजनल मॉडल आंसर में ऑप्शन डी इल्तुतमिश को माना है। तो इसको भी अभ्यर्थी चैलेंज करते हैं तो निश्चित रूप से ये आंसर परिवर्तित होगी। फिर प्रश्न संख्या 98 है। निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किया? जैसे पहला है सती प्रथा का उन्मूलन, ठीक है, ये विलियम बेंटिक के समय हुआ। दूसरा दास प्रथा का उन्मूलन, ये दूसरे के समय हुआ था। तीसरा धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, तो ये भी जो था कि विलियम बेंटिक के समय का नहीं है। ये घटना जो है कि 1850 के आसपास का है। उस समय जो थे कि वो लॉर्ड डलहौजी थे, ठीक है। तो इसलिए 3 भी सही नहीं होगी, तो 2 और 3 सही नहीं होगी। फिर चौथा देखते हैं ठगों के संबंधित गिरोह का दमन, ये सही है, स्लीमैन ने किया था विलियम बेंटिक के समय में। तो इसका सही जो होगा 1 और 4 केवल स्टेटमेंट सही होगा। तो वैसा जो है कि कोई भी विकल्प में नहीं दी गई है, ठीक है। जबकि आयोग ने अपना मॉडल आंसर में ऑप्शन सी को सही माना है, 1, 3 और 4 को, लेकिन 3 भी गलत है और सिर्फ 1 और 4 जो होगा स्टेटमेंट सही होगी। इसलिए इसके आंसर जो होनी चाहिए वो ऑप्शन ई होनी चाहिए, ठीक है। इसको भी अभ्यर्थी चैलेंज कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं हम लोग आगे प्रश्न संख्या 138। हाँ, बिहार से संबंधित है। क्वेश्चन है वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो इसका आयोग ने जो आंसर माना है वो ऑप्शन डी को माना है, हर खेत में सिंचाई का पानी। जबकि इसका सही में हिस्सा नहीं है ऑप्शन ए, सभी के लिए वायु मार्ग। तो इसको अभ्यर्थी चैलेंज करते हैं तो निश्चित रूप से आंसर बदली जाएगी और ऑप्शन ए को माना जाएगा सही। तो ये जो होगी ना, इसमें से जैसे कि मैं बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है कि उतना मेरिट पे प्रभाव नहीं डालेगी, क्योंकि लगभग सभी स्टूडेंट्स की ये प्रश्न सही होंगे, ठीक है। या तो गलत होंगे तो सभी के गलत होंगे, या सही होंगे तो सही होंगे। मतलब मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कि रेस में है कंपटीशन की, ठीक है। वैसे तो एग्जाम देते हैं 3 साढ़े 3 लाख लोग दिए, इस बार अपीयर हुए हैं, तो हो सकता है कि उसमें से कोई दूसरा भी गलत किया। लेकिन एक जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं जो कि मतलब पीटी में फाइट कर सकते हैं, मैं उन लोग की बात कर रहा हूँ कि उसमें से सभी स्टूडेंट्स ने लगभग ऑप्शन ए ही लगाया होगा, ठीक है। तो मैं इसमें से देखता हूँ कि मेरिट पे जो प्रभाव पड़ेगी, इसे टोटल मैंने 8 क्वेश्चन बताया है, उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन की आंसर चेंज होगी और वो मेरिट पे काफ़ी ज़्यादा उलटफेर करेगी। क्योंकि जो लोग बाउंड्री लाइन पे हैं, चाहे वो अपने आप को सेफ जगह मान रहे हो 2-3 क्वेश्चन से, या चाहे जो अभी 2-3 क्वेश्चन से बाहर हो, अगर आंसर बदली जाती है तो जो अभी अपने आप को सेफ मान रहे हैं वही लोग अपना पीटी के रिजल्ट से बाहर हो सकते हैं, और जो लोग अभी पीटी के रिजल्ट से बाहर हैं वो लोग मतलब पीटी मतलब अंदर आ सकते हैं, ठीक है। तो मैं वो क्वेश्चन बता देता हूं जो कि मेरिट पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालने जा रही है, ठीक है। जैसे मैथ का सवाल, ठीक है, मैं मानता हूँ कि चलिए हो सकता है आयोग चेंज ना करे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 40 जो साइंस का है, ये भी ठीक है, चूँकि 12th क्लास की है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं कर पाए होंगे, मैक्सिमम लोग गलती कर दिए होंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 47 को भी मैं मानता हूँ मोस्टली स्टूडेंट जो होंगे वो लंबे समय तक बढ़ता ही अटेम्प्ट किए होंगे, इसको भी छोड़ देते हैं हम। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 67 जो है, ये जो करेंट की जो G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी वाला, ये मोस्टली स्टूडेंट जम्मू कश्मीर अटेम्प्ट किए होंगे, ठीक है। अगर इसके आंसर अगर बदलती है और जम्मू कश्मीर से दिल्ली अगर होती है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरिट पे इसकी प्रभाव पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गई क्वेश्चन नंबर 67, ये मेरिट पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेगी। फिर क्वेश्चन नंबर हम 93 की बात करें तो
93 में भी है, जैसे है कि रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध वाला, ये भी क्वेश्चन जो है ना कि मोस्टली स्टूडेंट्स या तो कुषाण या चेर या वाकाटक लगाए होंगे या पश्चिमी शक, मतलब जो है कि बहुत कम ही लोग ऐसे रेयर लोग होंगे जिन्होंने ई ऑप्शन लगाया होगा। तो अगर आयोग अगर इसका आंसर अगर चेंज करती है तो ये भी मेरिट पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालेगी। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। फिर क्वेश्चन नंबर 94 है, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता है। मोस्टली स्टूडेंट्स ने इसमें बलबन लगाया होगा या इल्तुतमिश लगाया होगा, लेकिन चूंकि इसके ऑप्शन भी ई होगी तो ये भी मेरिट पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालेगी। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। फिर हो गया क्वेश्चन नंबर 98 निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक, इसमें भी मोस्टली स्टूडेंट्स ने 1, 3 और 4 को मतलब अटेम्प्ट किया है। तो ये भी अगर आप चैलेंज करते हैं तो ये भी आंसर बदलेगी, तो ये भी मेरिट पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालेगी। ठीक है, तो मेरे अनुसार इस तरह से आप देख सकते हैं कि चार प्रश्न जो है ना वो मेरिट पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालेंगे, क्योंकि इस 4 प्रश्न में किसकी सही होगी, कौन से किन अभ्यर्थियों की क्वेश्चन सही होगी और किन अभ्यर्थियों की क्वेश्चन गलत होगी, ये अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि 1-2 नंबर से फेल कर जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि टोटल 8 प्रश्न में से क्वेश्चन नंबर 47, 67, 93, 94 और 98, ठीक है, ये 5 क्वेश्चन है। ये 5 क्वेश्चन जो है कि मेरिट पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालेगी, और अगर इसकी आंसर अगर चेंज होती है तो निश्चित रूप से काफ़ी अभ्यर्थी इसमें प्रभावित होंगे और रिजल्ट में एक बहुत बड़ी उलटफेर होगी। तो जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं वे लोग एविडेंस के साथ 12 अक्टूबर के पहले तक मतलब ऐसा करें कि वो चैलेंज करें कि 12 अक्टूबर तक उन लोगों को मिल जाए जो चैलेंज किए हैं डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो जिससे कि सुधार हो आंसर में। जो भी अभ्यर्थी अभी बाउंड्री लाइन पे वो लोग मेंस की तैयारी अभी से ही शुरू कर दें, क्योंकि इस बार जो है कि समय ज़्यादा नहीं मिलेगी और दिसंबर में मेंस की परीक्षा भी आयोजित करा ली जाएगी। इसीलिए समय बर्बाद ना करें, भले ही कट ऑफ से 2-3 नंबर पीछे भी हों तो वो लोग अभी से मेंस की तैयारी करें, क्योंकि अभी तुरंत वैकेंसी 68 की आ रही है। तो आपको अब जैसे मतलब रेगुलर टाइम से जब एग्ज़ाम हो रही है वैसे दिन पहले आपको मेंस की तैयारी करनी होगी, तभी आप सफल हो सकते हैं। अब ऐसा सोचेंगे कि पहले प्री निकाल लें उसके बाद मेंस की तैयारी करेंगे, तब आयोग उतना समय नहीं दे रही है कि आप प्री के एग्ज़ाम देने के बाद आप मेंस की तैयारी कर लेंगे। इसीलिए अभी जो अभ्यर्थी बाउंड्री लाइन पे 2-3 नंबर पे वो लोग मेंस की तैयारी करें, और जिन लोगों की एग्ज़ाम अच्छी नहीं गई है वो कट ऑफ से अभी 8, 10, 12 क्वेश्चन पीछे हैं, वो लोग अभी से ही 68वीं बीपीएससी जो कि जनवरी में आयोजित होने वाली है उसकी तैयारी अभी से ही शुरू कर दें। और वैसे अभ्यर्थी बुकलेट को ले लें और वो लोग खुद से सेल्फ एनालाइज करें कि मैंने किस किस सेक्शन में गलती किया है, और जिस सेक्शन में प्रश्न गलत हुए हैं उसको स्टैंडर्ड बुक से स्टडी करें और अपना वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग पॉइंट में बदलें, तभी वो प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में सफल हो सकते हैं। जैसे इस बार के प्रश्न आप देख सकते हैं कि शुरू के 50-60 क्वेश्चन काफ़ी इजी थे, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं जैसे 90 क्वेश्चन तक हर लोग सही बना सकते थे इसमें, ठीक है। 80-85 तक क्वेश्चन में कोई बहुत ज़्यादा दम नहीं थी, कुछ गेस करते हैं, चूँकि नेगेटिव मार्क नहीं है तो 90 क्वेश्चन तक लोग इजीली बना सकते थे, 90-92 तक। लेकिन यही आप अगर 95 से ऊपर जाने के लिए आप अगर मतलब करते तो वहाँ से फिर आपको 95 से थोड़ी बहुत स्ट्रगल करनी होगी, और यदि आप 100 से ऊपर जाना चाहते हैं तो आपकी एक अच्छी तैयारी होगी, तभी आप 100 से ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो जो भी अभ्यर्थी इस क्वेश्चन को मैंने जो बताया है उसको चाहे तो चैलेंज कर सकते हैं एविडेंस के साथ, जिससे कि मैं समझता हूं कि 8 प्रश्न में से नहीं 1 प्रश्न केवल मैथ का छोड़ दिया जाए तो 7 प्रश्न के तो निश्चित रूप से आंसर चेंज होंगे, जो कि मेरिट पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालेगी। और 7 में से 4 प्रश्न हैं वो तो और ज़्यादा प्रभाव डालेगी, क्योंकि वो 4 क्वेश्चन में से कौन से प्रश्न किसके सही हो जाएंगे और गलत हो जाएंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए आयोग को इंतजार करना होगा कि आयोग की जब रिजल्ट आती है तो फाइनल आंसर की आती है तो उसमें आयोग के द्वारा क्या आंसर मानी जाती है, ठीक है। तो यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।